हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ ई बार एंड एफ बार आर complementary events of the events E and F respectively, and if probability of F lies between 0 and 1, then option A is probability of E by F plus probability of E bar by F is equal to 1. Option B is probability of E by F plus probability of E by F complement is equal to 1. Option C is probability of E bar by F plus probability of E by F bar is equal to 1. Option D is probability of E by F bar plus probability of E bar by F bar is equal to 1. First we see the key concept. देखिए, इसमें हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर ए और बी दो इवेंट्स हैं, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी फाइंड आउट करनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड. तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? दोनों इवेंट्स की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में है, जो ऑलरेडी अकर हो चुका है, डिवाइडेड बाय उसकी प्रोबेबिलिटी. ई बार ई का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है एंड एफ बार एफ का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है. देयरफॉर ई यूनियन बाय गिवन कंडीशन लिख देते हैं यहाँ, बाय गिवन कंडीशन ई यूनियन ई बार ऑलवेज एस पूरे सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा एंड एफ यूनियन एफ बार भी पूरे सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा. ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स दिए गए हैं एंड और इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता, यानी ई इंटरसेक्शन ई बार क्या होगा? 5 एंड एफ इंटरसेक्शन एफ बार क्या होगा? वो भी होगा 5. हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या दिया गया है? 0 से बड़ी है और 1 से स्ट्रिक्टली लेस है. अब हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे. सबसे पहले हम ऑप्शन 1 चेक करेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार बाय एफ इज इक्वल टू. फाइंड आउट करते हैं. देखिए, आप ऑप्शन से थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे. यहाँ भी डिनोमिनेटर में सिर्फ एफ है, यहाँ भी एफ है, और यहाँ भी एफ बार है और यहाँ भी एफ बार है. पहले इन दोनों को चेक करेंगे. यहाँ एफ अभी आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा. देखिए, करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ को मैं क्या लिख सकती हूँ? बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला से ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार यानी ई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. अब डिनोमिनेटर में दोनों सेम है तो आप एलसीएम ले सकते हैं. तो ये इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एलसीएम आ जाएगा और ऊपर बन जाएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ. दिस इज इक्वल टू, अगर प्लस है, प्लस को अगर आप कंबाइन करके लिखना चाहें तो ये बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए पहला सेट है ई इंटरसेक्शन एफ पूरा एज इट इज, और ये प्लस यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, यूनियन ई बार इंटरसेक्शन एफ. ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए ये है ई की इंटरसेक्शन एफ के साथ, ये है ई बार की इंटरसेक्शन एफ के साथ. जब ई और ई बार में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये भी सेट्स कैसे होंगे? डिसजॉइंट. यहां लिख देते हैं बिकॉज पहले यहाँ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिखिए और ऊपर यूनियन लेने का रीजन क्या है? बिकॉज ई इंटरसेक्शन एफ एंड ई बार इंटरसेक्शन एफ आर डिसजॉइंट. ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे क्योंकि ई की इंटरसेक्शन है एक बार एफ के साथ और एक बार ई बार की यानी उसके कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन है एफ के साथ. दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसे क्या लिख सकते हैं? देखिए ई बीच में यूनियन है, यूनियन ई बार इंटरसेक्शन एफ. पीछे से इंटरसेक्शन एफ कॉमन निकाल, देखिए दोनों में इंटरसेक्शन एफ कॉमन है. इनको ई और ई बार को हम बीच में यूनियन है, यूनियन के साथ लिखेंगे बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ.
अब E की यूनियन E बार के साथ ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये रिप्रेजेंट करती है S को, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन F। S क्या है? पूरा सैंपल स्पेस बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। सैंपल स्पेस की इंटरसेक्शन आप उसके किसी सबसेट के साथ करेंगे। F श्योर इवेंट नहीं है क्योंकि F की प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 है। लेस देन 1 है तो F कभी भी कम पूरा S को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो इंटरसेक्शन हमेशा छोटे वाला आती है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F बन जाएगा विच इज 1। दिस इंप्लाइज ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आपको यहाँ समझ में आएगा कि नीचे डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम F था, तो हमने काम किया, तो F का एलसीएम ले लिया और ऊपर वाले पर हम वर्क कर सके। अब जो ऑप्शन डी है उसमें दोनों में डिनोमिनेटर में F कॉम्प्लीमेंट है या F बार है, तो अब हम ऑप्शन डी को चेक करेंगे। ऑप्शन डी क्या है? नाउ वी चेक ऑप्शन डी। आप ऑप्शन बी और सी भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं। ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय F कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार बाय F बार। दिस इज इक्वल टू, सिमिलर वे से इसको लिखेंगे E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F कॉम्प्लीमेंट। F कॉम्प्लीमेंट बोलिए या F बार बोलिए, एक ही बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार इंटरसेक्शन F बार डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F बार। अब सेम हम एलसीएम लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बार और ऊपर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार इंटरसेक्शन F बार। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बार यूनियन E बार इंटरसेक्शन F बार डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F बार। और ऐसा हम क्यों कर सकते हैं? एज E इंटरसेक्शन F बार एंड E बार इंटरसेक्शन F बार आर डिसजॉइंट सेट। दिस इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन E बार इंटरसेक्शन F बार बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F बार। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन E बार S के इक्वल है, S इंटरसेक्शन F बार बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F बार। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया बिल्कुल सिमिलर वे से चल रहा है। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F बार, क्योंकि S की इंटरसेक्शन पूरे सैंपल स्पेस की इंटरसेक्शन आप उसके एक सबसेट के साथ करेंगे तो इंटरसेक्शन हमेशा छोटे वाला होता है, और डिनोमिनेटर में भी F बार था, ये दोनों कट जाएंगे। दिस गिव्स 1। दिस इंप्लाइज ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर आप ऑप्शन बी और सी ऐसे ही चेक करेंगे तो उनमें कोई सिमिलरिटी नहीं आएगी, वो 1 के इक्वल नहीं आएंगे। देयरफॉर हमें फाइनल ऑप्शन ए एंड डी ये दोनों ही सही मिलेंगे। ए एंड डी आर करेक्ट। ए एंड डी आर करेक्ट एंड बी और सी आर बी एंड सी आर इनकरेक्ट। होप you understood it well. Best of luck.